नाज़रीन, भारत की आन बान शान, भारत का अपना बनाया हुआ तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में सरवाइव नहीं कर सका। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाकया है। जिस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया और पूरी दुनिया के डेलीगेशंस वहां पर होते हैं तो एक एक जहाज पर सैकड़ों के हिसाब से कैमरे लगे होते हैं। तो नाज़रीन, उस वक्त में एक ऐसा हादसा होना बिलाशुबा एक शर्मिंदगी का बायस जरूर बनता है। लेकिन नाज़रीन, हम इसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमें खुद में और भारतीयों में फर्क करना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा वाकया होता है तो भारतीय से जरूर सेलिब्रेट करते हैं। चूंकि नाज़रीन, एक पायलट की जान गई, जान बहुत कीमती होती है। अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जंग में मारा जाता तो हम इसे जरूर सेलिब्रेट करते, क्योंकि नाज़रीन ये एक एयर शो था तो हम इसे नाज़रीन सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो कोताहियां हैं, वो कमियां हैं और जो तरबियत में फ़र्क है, नाज़रीन ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाज़रीन, मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, दुबई एयर शो में तारीख में पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला कि पूरी दुनिया के सामने भारत का तेजस लड़ाका त्यारा एक ही लम्हे में शोलों का गोला बनकर जमीन पर आ गिरा। दुनिया हैरान थी, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भारत की एविएशन टेक्नोलॉजी कागजों में तो बड़ी ताकतवर लगती है, लेकिन हकीकत में वो कमजोर डिजाइन, नाकस इंजन और नॉन रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स पर खड़ी होती है। जैसे ही त्यारा गिरकर तबाह हुआ, भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा स्टूडियो में भूचाल आ गया। पहले तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, फिर हादसे को छुपाने की कोशिश की, और जब कुछ ना बन पड़ा तो बहाने तलाश करने लगे। मगर नाज़रीन, दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया था, जो त्यारा भारत पूरी दुनिया को बेचना चाहता था वो खुद अपनी परवाज मुकम्मल ना कर सका। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपनी एविएशन में हमेशा से प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड टेस्टेड, कम खर्च मगर ज्यादा कारकर्दगी वाले हल अपनाए। इसीलिए F-17 थंडर, F-16 फाइटर जेट और J-10C जैसे जदीद प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के पास न सिर्फ कामयाब हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी इनकी कारकर्दगी साबित हो चुकी है। नाज़रीन, दुबई एयर शो का हादसा कोई इत्तफाक नहीं, ये भारत की पूरी दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद इन बुनियादी खराबियों की निशानदेही है जिन्हें वो छुपाता रहा है। दुनिया ने देख लिया कि पावर परफॉर्मेंस से आती है, प्रोपेगेंडे से नहीं। नाज़रीन, दुबई एयर शो में हादसे से चंद घंटे पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई थी, जिसमें साफ देखा गया था कि भारतीय हाल तेजस के नीचे ऑयल लीक हो रहा है। बज़ाहिर तो भारतीय कौम ने फौरन ये बयान जारी कर दिया कि ये मामूली लीक था, इससे कोई बड़ा खतरा नहीं है। मगर हकीकत ये है कि लड़ाका त्यारे में ऑयल लीक कोई मामूली बात नहीं होती। ये वो खास अलामत होती है जो कि इंजन के अंदर मौजूद हाई प्रेशर सिस्टम, फ्यूल लाइंस या लुब्रिकेशन सिस्टम में बड़ी खराबी की तरफ इशारा करती है। भारत ने इसे नजरअंदाज किया और वही मामूली समझा जाने वाला मसला चंद मिनट बाद पूरी दुनिया के सामने आग के गोले में बदल गया। और नाज़रीन, इस हादसे में सबसे बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि भारतीय पायलट इजेक्ट क्यों ना कर सका। दरअसल नाज़रीन, असल सच सामने आ ही जाता है जो भारत नहीं दिखाना चाहता। तेजस का इजेक्शन सिस्टम मुकम्मल तौर पर खुदकार नहीं है। तेजस का इजेक्शन सिस्टम बरतानवी मार्टिन बेकर पर जुज़वी इन्हिसार करता है, मगर इस इजेक्शन सीट की इंटीग्रेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हाल की अपनी है, और यही इंटीग्रेशन दुनिया भर में हाल का सबसे कमजोर पहलू रहा है। पायलट ना खुद बाहर निकल सका और ना ही सिस्टम इसे निकाल सका। जो मंजर दुनिया ने देखा वो इंसानी गलती नहीं, वो भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की नाकामी थी। नाज़रीन, त्यारे के जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। हादसे के बाद पायलट की हालत के बारे में कोई वाज़ेह इत्तलात नहीं मिल सकी और ये भी मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने वक्त पर इजेक्ट किया था या नहीं। वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। नाज़रीन, मुकामी खबर के मुताबिक त्यारा मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:10 के करीब एक बड़े हजूम के सामने फिजाई नुमाइश करते हुए गिर गया। खलीज टाइम्स ने इत्तलात दी है कि लड़ाका त्यारा टेक ऑफ के फौरन बाद जमीन से टकरा गया। भारतीय फिजाइया दुनिया की चौथी बड़ी फिजाई कुव्वत होने का दावा करती है, मगर जमीनी हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। तादाद और प्रोपेगेंडे के पीछे वो मसाइल छुपे होते हैं जो कि भारतीय फिजाइया की जंगी सलाहियत को संजीदगी से मुतासिर करते हैं। भारत की फिजाई कुव्वत ज़ाहिरी नुमाइशों, प्रोपेगेंडे और सियासी बयानात में तो बहुत ही बुलंद दिखाई देती है, मगर मैदान अमल में इसकी सलाहियतें हमेशा सवालिया निशान ही रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो हादसात हैं जो कि बरसों से भारतीय फिजाइया के साथ चिमटे हुए हैं। भारतीय लड़ाका त्यारों की तबाही ने दुनिया भर में भारत की फिजाई काबिलियत पर शकूक पैदा किए हैं। MiG-21 जैसे उड़ते ताबूत आज भी भारतीय फिजाइया की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, जबकि दुनिया की जदीद एयर फोर्सेस इन्हें दहाइयों पहले ही रिटायर कर चुकी है। ये सिर्फ तकनीकी पसमानदगी नहीं, बल्कि इंतजामी नाकामी और गैर म्यारी मेंटेनेंस का वो सिलसिला है जो भारत में बरसों से जारी है। भारत के जदीद तरीन त्यारे Su-30 MKI की कारकर्दगी भी कागजों में जितनी शानदार दिखाई जाती है, हकीकत में इससे बहुत ही कम है। इन त्यारों के इंजन बार बार फेल होते हैं, इनमें धुआं भर जाता है और परवाज के दौरान कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ एक आम सी बात है।
हाल जैसे इदारे में तैयारों की असम्बली और मरम्मत के दौरान मामूली से मामूली गलतियां भी बड़े हादसात का बायस बनती हैं। इसका नतीजा ये है कि भारत के पास अगरचे तैयारों की तादाद ज्यादा है, लेकिन उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि किसी भी वक्त जंग में इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। नाज़रीन, भारतीय फ़िज़ाइया की कमजोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं, इनके पायलट्स की तरबियत भी कई अहम कमजोरियों की निशानदेही करती है। पाकिस्तान के पायलट सालाना ज्यादा फ्लाइंग हार्स हासिल करते हैं, हकीकी जंगी हालात में लड़ने का तजर्बा रखते हैं और अमली मैदान में इनकी महारत दुनिया तस्लीम करती है। इसके बरक्स भारतीय पायलट्स कम परवाजें करते हैं, पेचीदा जंगी माहौल में कम आशना है और दबाव के माहौल में फैसला साजी की पुख्तगी अक्सर मुतासिर होती है। 2019 के वाक़ये ने पूरी दुनिया के सामने ये फर्क खोल कर रख दिया था, जब पाक फ़िज़ाइया के JF-17 के पायलट्स ने न सिर्फ भारतीय फ़िज़ाइया को नाकाम किया, बल्कि इंतहाई महारत के साथ BBR मिसाइल फायर को भी नाकाम बना दिया। इस वाक़ये ने साबित किया कि जंग सिर्फ तादाद से नहीं, बल्कि तजर्बे और मजबूत निज़ाम से जीती जा सकती है। भारतीय तैयारों के हादसात मुसलसल मामूल बन चुके हैं। एक ऐसा मुल्क जो अरबों रुपए के सौदे करता है, सबसे ज्यादा हादसात रखने वाली फ़िज़ाइया का एक मुल्क बन चुका है। न ये पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन बात है। MiG-21, MiG-27 और बाद में अब MiG-29, Su-30 और यहाँ तक के मुकामी तेजस फाइटर जेट भी हादसात की तवील फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। दुबई एयर शो में तेजस के गिरकर तबाह होने ने दुनिया के सामने भारत की सलाहियत का असल चेहरा दिखा दिया है। पायलट का चंद सेकंड पहले तक त्यारा कंट्रोल करने की कोशिश और इजेक्शन सीट का काम ना करना न ये सिर्फ तकनीकी नाकामी नहीं थी, बल्कि इस पूरे निजाम की कमजोरी का एक खुला सबूत था, जिसे भारत दुनिया पर मुसल्लत करना चाहता है। नाज़रीन, सच ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़िज़ाई ताकत का फर्क सिर्फ तैयारों की तादाद से नहीं नापा जा सकता। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया एक मुतहिद, तरबियत याफ्ता और जंगी तरबियत रखने वाली कुव्वत है, जबकि भारत की फ़िज़ाइया एक बिखरा हुआ, हादसात से भरपूर और गैर मेयारी निज़ाम से चलने वाला इदारा है। भारतीय पायलट्स, भारतीय टेक्नोलॉजी, धुआं छोड़ते इंजन्स, नाकाम इजेक्शन सिस्टम, करप्ट दिफाई सौदे, कमजोर ट्रेनिंग और हादसात की तवील तारीख ये साबित करती है कि भारतीय फ़िज़ाइया एक ऐसी कुव्वत है जो ताकतवर दिखाई जरूर देती है, मगर अमली मैदान में पाकिस्तान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की कामयाबी का राज सिर्फ जदीद त्यारे नहीं, बल्कि नज़्म ज़ब्त, तरबियत, तकनीकी महारत और जंगी हिकमत अमली है। नाज़रीन, भारत जितना भी शोर मचाए, नुमाइश करे या फिर दावे करे, हकीकत यही है कि भारत की फ़िज़ाइया आज भी अपनी बुनियादी खामियों से आज़ाद नहीं हो सकती। दुबई के हादसे से लेकर बालाकोट तक हर वाक़या यही पैगाम देता है कि फ़िज़ाई बर्तरी सिर्फ शोर मचाने से नहीं, बल्कि आला तरबियत, मजबूत निज़ाम और काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी से हासिल होती है। और इन तमाम मैदानों में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया भारत से कहीं आगे खड़ी है। न ये सारा वाक़या एक बात साबित करता है कि भारत ने जिस खराबियों को मामूली कहा, वो इतनी संगीन थी कि पूरा त्यारा चंद ही लम्हों में ख़त्म हो गया और पायलट को बचने का मौका भी ना मिला। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।